बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो गीता मात की जय। श्री भगवान वाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले कि अर्जुन, अब मैं जो बात एक बार कही जाती है दोबारा फिर कहे तो कहना पड़ता है ना कि फिर कहे। तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है अति उत्तम ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान ये परम ज्ञान है। तो मैं फिर कहूंगा, मतलब मैं पहले तुमको कह चुका हूं फिर कहूंगा। इसको जान करके सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। मतलब कोई नया नहीं है, पहले भी इसको ऋषियों ने जाना और वो मुक्त हो गए। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हे अर्जुन, ये ज्ञान ऐसा है कि इसका आश्रय कोई करे। मतलब आश्रय करने का मतलब है इस पर विचार करके अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करे। तो अर्थात आश्रय करके मतलब इसको धारण करके जीवन में सृष्टि के आदि में मेरे स्वरूप को जो प्राप्त हो, इसको ज्ञान को आश्रय करते हैं, धारण करते हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में फिर उत्पन्न नहीं होते। जैसे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, ब्रह्मा को प्राप्त हुए, शंकर लोक को प्राप्त हुए, कोई भी लोक को प्राप्त हुए, तो सृष्टि के आदि में सृष्टि लय होती है तो सब उनके साथ में लय हो जाते हैं। फिर सृष्टि उत्पन्न होती है तो फिर उत्पन्न होते हैं। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त जो कर लेते हैं तो फिर उत्पन्न नहीं होते। और प्रलय काल भी आता है उनके जीवन में, तो उस प्रलय काल में भी वो व्याकुल नहीं होते कि वो जानते हैं कि ये प्रकृति है, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो व्याकुल नहीं होते, वो देखते हैं खाली। और उत्पन्न इसलिए नहीं होते कि जो आदि पुरुष है उसको प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर उत्पन्न होने वाला सवाल नहीं रहता उनका। जब उनको आना होता है सृष्टि पर लीला करने को तो साथ में ले आते हैं, परिकरों में फिर ले जाते हैं। उनको जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। अब वो ज्ञान बता रहे हैं। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, ये जो मेरी प्रकृति है, मूल प्रकृति, महत ब्रह्म रूप प्रकृति, भगवान की ब्रह्म रूप माया प्रकृति, मतलब भगवान का स्वभाव या भगवान की माया या आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, ये सब भगवान की प्रकृति है। तो कहते हैं कि ये भूतों की योनि है, मतलब गर्भाधान का स्थान है ये भगवान की प्रकृति। प्रकृति अलग अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो भगवान कहते हैं मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। कोई भी पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता और कोई भी स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। तो भगवान कहते हैं ये प्रकृति जो है ना, ये गर्भाधान का स्थान है, ये मां है। और मैं इस योनि में, इस माया में, इस मेरी मूल प्रकृति में चेतन रूपी जो समुदाय है, जितना चेतन समुदाय, उसको उस माया के मेरी प्रकृति